अरे सुन कृष्ण की बात रे अर्जुन, हाथियों समय मुश्किल आना हो जाएगा। जो करण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। वो सुन कृष्ण की बात हाथ समय मुश्किल आना हो जाएगा। जो करण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। धर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया, रोक के बाण खड़ा हो गया। नियरत का पहिया काट तो मुश्किल शरीर बचाना हो जाएगा। जो करण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। धर्म की बात को सुन करके और बाण को रोक करके खड़ा हो गया है अर्जुन। आज तक भी इन्होंने तुम्हारे साथ में कोई धर्म का कार्य नहीं किया है और तू सुनना चाहता है तो सुन किस तरह अगली कड़ी में क्या बताते हैं। दिया राज जीत बेईमाने में वो धर्म का कर्म नहीं था। दिए फूक भवन लाखा में फिर हमें इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का तारा कौन सा बेशरम नहीं था। तेरे अभिमन्यु को मिल मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था। तेरे अभिमन्यु को मिल मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था। ये तीन कालिक सार सभी, वो तीन कालिक सार सभी धर्म कैसे नया पुराना हो जाएगा। जो करण निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। अरे बार बार मैं कहूं तने तुम समझो मेरे इशारे ने। एक तो क्या दो चार युद्ध में पड़े मारने सारों ने, पड़े मारने सारे में। मैं चाहूं सर से तार देऊं उन द्रौपद वाले भारों ने। धर्म दिखा अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने। धर्म के ऊपर पता नहीं, वो धर्म के ऊपर पता नहीं क्या क्या समझाना हो जाएगा। जो करण निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा।
मेरे इशारों ने, और एक तो क्या 2-4 युद्ध में पड़े मारने सारों ने। मैं चाहूं सिर से तार दूं आज द्रौपद वाले भारों ने, और धर्म दिखा धर्म करे धर्म के ठेकेदारों ने। धर्म के ऊपर पता नहीं क्या क्या समझाना हो जाएगा, और जो कर्ण लिकट गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। जब ये सारी बातें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के दिलो दिमाग में उतारी तो भूल जाते हैं कि क्या तो धर्म है और क्या अधर्म है। कर्ण तो जानता था कि अर्जुन तेरा छोटा भाई है, लेकिन अर्जुन को इस बात का भेद नहीं था कि जिस कोख से तूने जन्म लिया है तुझे से भी पहले कर्ण बलि जन्म ले चुका है। कई बार ऐसा मौका मिला, कर्ण बलि को रणभूमि के अंदर चाहता तो अर्जुन के प्राण ले सकता था, लेकिन नहीं, चाह करके भी नहीं मारा। 2 श्राप भी लगे हुए थे कर्ण को। सुनने की बात बता रहा हूं, हो सकता है कि हमारी किसी माता बहन को इस बात का पता होगा, नौजवानों को तो हो सकता है पता ही ना हो, बुजुर्गों को पता हो सकता है। कर्ण को 2 श्राप भी लगे हुए थे। एक तो श्राप वो लगा हुआ था कि जब गुरु परशुराम से शिक्षा ग्रहण की थी तो शूद्र बनकर के शिक्षा ली थी। एक दिन गर्मी के मौसम में जंघा पर सर रखे हुए हैं गुरु परशुराम, और एक जहरीला कीड़ा आकर के कर्ण की जंघा को काटता है, लेकिन पैर नहीं हिलाया कर्ण ने। क्यों? क्योंकि गुरु की निंद्रा टूट जाएगी। जब रक्त बहकर के गुरु की पीठ के नीचे पहुंचा तो गुरु की आंखें खुली। गुरु ने कहा, रे कर्ण, ये तेरी जंघा में इतना जहरीला कीड़ा काट रहा है और तूने बताया नहीं, क्यों? हे गुरुदेव, मैं आपको बताता तो आपकी निंद्रा खुल जाती। गर्दन हिला दी और ये कहा, रे कर्ण, ये जो गुण तेरे अंदर हैं ये शूद्रों के अंदर नहीं मिल सकते, ये क्षत्रियों के अंदर मिलते हैं। तू क्षत्रिय है, लाख बार मना कर, मैं तुझे श्राप देता हूं। तूने मुझसे शूद्र बनकर के शिक्षा ग्रहण की है। जिस दिन मेरी शिक्षा की तुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस दिन ये शिक्षा तेरे पास से ऐसे चली जाएगी जैसे तूने कभी धनुष बाण की शिक्षा ही ग्रहण ना की हो। और दूसरा श्राप यह था कि जब राजा कवलनैन की चढ़ती हुई गौओं को कौरवों ने रोका था तो उनमें एक योद्धा, कौन? ये कर्ण भी था। एक गौ गड्ढे में धंस करके मर गई थी। उस गौ ने भी श्राप दिया था, रे कर्ण, जिस तरह मेरी मौत का कारण एक गड्ढा बना है, तेरी मौत का कारण भी एक गड्ढा बनेगा। आज दोनों श्राप कर्णबलि के सामने आ गए। युद्ध भूमि के अंदर ऐसे खड़ा हुआ है कर्णबलि जैसे धनुष बाण चलाना ही ना जानता हो। सब कुछ विद्या भूल चुके हैं। और उधर इन बातों को सुन करके अर्जुन ने तुनीर से तीर निकाल करके और प्रत्यंजा चढ़ा दी, और रोष में भर करके किस तरह धराशायी करता है अर्जुन कर्णबलि को, क्या बताया भला। ना करी वार दिया बाण मार, फिर करण धरण पे